Good morning students. Today we are going to start our 6th lesson and the name of the lesson is The Earth is Not Ours, written by Kofi Annan. The chapter is an extract from the inaugural address given by Kofi Annan in the General Assembly of the United Nations Organization in 1998. ये जो लेख है कॉफ़ी एनन के द्वारा यूएनओ की जनरल असेंबली में दिए हुए उनके भाषण का ही एक हिस्सा है जो कि 1998 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया था। द राइटर हैज़ काउंटेड एडवांटेजेस, इसमें लेखक ने ग्लोबलाइजेशन विश्वीकरण की विशेषताएं और उसके नुकसान के बारे में बताया है, हानियों के बारे में बताया। द मिलेनियम इज़ एन ओकेजन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी टू सेलिब्रेट एंड टू रिफ्लेक्ट, ये सदी जो है, ये समय है इस उत्सव को मनाने का, पूरी मनुष्यता के लिए इस सदी को एक उत्सव के रूप में मनाने का समय है और इसके बारे में सोचना चाहिए। We live in a world that is interconnected because of globalization, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो कि विश्वीकरण की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट मोर एंड मोर डायरेक्टली, जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इट हैज़ ऑल्सो मैनी डेंजर्स, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, लाइक क्राइम, नार्कोटिक्स एंड टेररिज्म। क्राइम मतलब किसी भी तरह का क्राइम करना, जुर्म करना, नार्कोटिक्स नशे हो गए, टेररिज्म आतंक हो गया। देयर आर ऑल्सो बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, विश्वीकरण के कुछ फ़ायदे भी हैं। फास्टर ग्रोथ, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, ग्रोथ जल्दी होने लगती है, विकास का स्तर बढ़ जाता है। हायर लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और नई हमें मौके मिलते हैं, नए मौके मिलते हैं। देयर आर नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, परंतु ये जो मौके हैं वो सभी के लिए समान रूप से नहीं होते। देयर आर 3 ग्लोबल इश्यूज़ रिलेटेड टू ह्यूमन फ्रीडम, 3 मुख्य मुद्दे हैं मनुष्य की आज़ादी से संबंधित। फ्रीडम फ्रॉम वांट, ज़रूरत से आज़ादी। फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ादी। फ्रीडम फ्रॉम फ्यूचर जनरेशंस टू सस्टेन देयर लाइफ, और आने वाली पीढ़ी कैसे अपना जीवन यापन करेगी, कैसे जीवन बिताएगी अपना, उस चीज़ से आज़ादी। फर्स्ट, सबसे पहले, हाउ वी कैन कॉल ह्यूमन बींग्स फ्री एंड इक्वल व्हेन नंबरलेस पीपल आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव ऑन लेस देन $1 अ डे। पहली बात तो ये कि हम लोग कैसे सभी लोगों को एक समान कह सकते हैं, एक समान आज़ादी मिली है, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ऐसे हैं जो केवल $1 प्रतिदिन मात्र से के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब उनकी जो इनकम है वो $1 प्रतिदिन से भी कम है। दे आर विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उनके लिए पीने का साफ पानी नहीं है। एंड सैनिटेशन और सफाई का पूरा प्रबंध नहीं है। सम ऑफ अस आर वरीड अबाउट स्टॉक मार्केट, हम में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट की चिंता में लगे हैं। एंड वाइल अदर्स आर वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रंस नेक्स्ट, और जहाँ कई लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को अगले समय का भोजन के लिए भी चिंता में है। सेकेंडली, दूसरा, वी शुड बी फ्री फ्रॉम फियर, हमें डर से आज़ाद होना चाहिए। वार्स बिटवीन स्टेट्स आर लेस देन बिफोर, जो आंतरिक लड़ाइयाँ हैं वो कम हो चुकी हैं। बट इन द लास्ट डिकेड इंटरनल वार्स हैव क्लेम्ड मोर देन 5 मिलियन लाइव्स, परंतु जो पिछले 10 वर्ष की बात करें हम, तो उसकी वजह से जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं उसकी वजह से 5 मिलियन लाइव्स, 5 मिलियन से भी ज़्यादा ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, खतरे में हैं। मैनी पीपल हैव बीन ड्राइवन फ्रॉम देयर होम्स, बहुत सारे लोगों को घरों से बेघर हो गए हैं। द थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम इज़ नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड इन द UN चार्टर इन 1945। कहते हैं जो तीसरी आज़ादी है, तीसरी किस्म की आज़ादी है, वो उसके बारे में UN चार्टर में पूरी तरह से नहीं बताया गया। इन 1945 में आर फाउंडर्स, जो हमारे निर्माण करता हैं, कुड हार्डली इमेजिन दैट इट वुड बी थ्रेटेंड, उन्होंने इतना अनुमान नहीं लगाया था कि ये इतना थ्रेटेंड, इतना बढ़ जाएगा, इतना फैलाव हो जाएगा इसका। वी नीड बेटर इन्फॉर्म्ड पब्लिक, हमारी जो जनता है वो उन्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। वी नीड इंसेंटिव्स टू डिस्करेज पोल्यूशन, हमें
इंसेंटिव्स को, खर्चों को कम करना होगा। डिस्करेज पोल्यूशन कि ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके, प्रदूषण को कम किया जा सके। एंड ओवर कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ओवर कंजम्पशन करते हैं, किस चीज़ का उपभोग ज़्यादा करते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक फ्यूल का उपयोग कम करना होगा। वी नीड टू एनकरेज एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, हमें ऐसे काम करने होंगे या ऐसी एक्सरसाइज करनी होगी, ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे कि जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जिससे वातावरण प्रदूषित ना हो। मोर ओवर, और अधिक क्या कहा जा सकता है कि वी नीड टू लर्न द ओल्ड अफ्रीकन विजडम, कि हमें ज़रूरत है अफ्रीका की पुरानी धरोहर, जो कि वो मान के चलते हैं, वो क्या है, दैट द अर्थ इज़ नॉट आर्स, कि जो धरती है वो हमारी नहीं है, इट्स अ ट्रेजर, ये एक खजाना है। वी होल्ड इन ट्रस्ट, हमें इसे विश्वास से संभाल कर रखना है। फॉर आर कमिंग जनरेशन्स, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। आर ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वॉज फाउंडेड इन द नेम ऑफ, उसका जिसे खोजा गया था, किस नाम से हम उसे जानते हैं, वी, हम, द पीपल, लोग। वी आर द सर्विस ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल, हम संसार के बाकी लोगों की सेवा के लिए हैं। वी मस्ट लिसन टू देम, हमें उन्हें सुनना चाहिए। दे टेल अस, वो हमें बताते हैं, दैट आर पास्ट अचीवमेंट्स आर नॉट इनफ, कि हमारी जो पुरानी उपलब्धियां हैं, पुराने समय की उपलब्धियां हैं, वो काफ़ी नहीं हैं। वी मस्ट डू मोर, हमें और करना चाहिए और उपलब्धियां हासिल करनी चाहिए। वी मस्ट डू इट बेटर, और अधिक अच्छा बनाना चाहिए। That's all about the lesson, students. If you have any query regarding 6th lesson, then you can ask me personally or you can call me. Thank you. Have a nice day.